असद भाई आप भी, और मोहसिन भाई आप भी। अच्छा सही है, चलिए कोई मसला नहीं है, सारे हो गए ना एक। अच्छा मैं ज़रा ना ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये ओरिएंटेशन है बेसिकली। इसके अंदर हमारा जो भी कोर्स का जो आउटलुक होगा या जो भी होगा ना, वो इसमें डिस्कस किया जाएगा कि भाई कोर्स होगा क्या, 3 महीने में इसकी क्या चीज़ें जो सिखाई जा रही है, और इसके बाद आपके हाथ में क्या स्किल होगी, आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोर्स पे लिखा था यू कैन अर्न $100 a day। तो ये जो है ना ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन इसी वजह से है, ताकि आपके जो भी सवालात हैं या जो भी जो क्लैरिफिकेशन है, प्रूफ इसमें दिए जाएंगे कि भाई आप सच्ची में $100 डे कमा सकते हैं। और आखिर में ये मैं प्रूफ दिखाऊंगा भी अपने प्रोफाइल पे आपको यहाँ प्रेजेंट करके कि भाई $100 डे बन सकता है। अच्छा जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन से। अच्छा, इधर 3 सवाल बताए गए हैं। सबसे पहला है व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग। जो आपने पोस्ट पे देखा होगा कि भाई मैं कब से वेब स्क्रैपिंग की बात करने जा रहा हूँ कि भाई वेब स्क्रैपिंग सीखेंगे, वेब स्क्रैपिंग सीखेंगे। तो ये क्या भला है कि भाई हम वेब स्क्रैपिंग सीखेंगे। दूसरा, इसके अंदर आज ओरिएंटेशन में बताएंगे कि भाई इस कोर्स में आप लोग क्या सीखेंगे। और तीसरा जो सवाल जो आप सबके दिमाग में होगा कि ये $100 डे कैसे अचीव होगा। सही है। अपना मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ तो मैं ए लेवल्स का स्टूडेंट हूँ अभी। और मैंने 2021 में पाइथन सिलेनियम और ब्यूटीफुल स्कोप इसका कोर्स किया था। इस कोर्स को आर पी ए कहते हैं। आर पी ए बेसिकली ऑटोमेशन होती है। तो ऑटोमेट करना किसी भी टास्क को, उसको आर पी ए कहा जाता है। अच्छा, तो मेरी जो डिग्री है वो मुझे एपटेक इंस्टीट्यूट से मिली हुई है। और इतनी यंग एज में मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल रहा हूँ। सही है। और मैं साथ साथ ये जो फाइवर की जो ये अर्निंग है या जो फ्रीलांसिंग है, इससे मैं अपने क्लाइंट्स भी गेट कर रहा हूँ। और ये मेरा सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। आप लोग मुझे मेरी लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और दूसरे गिटहब और इस जगह पे भी आप फॉलो मुझे कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा मिशन क्या है। मेरा मिशन सबसे पहले जो है वो ये है कि मुझे अपना और दूसरों का फ्रीलांसिंग बिजनेस जो है वो ग्रो करना है। सही है। और वो फ्रीलांसिंग बिजनेस कैसे ग्रो होगा, वो हम आपको बिल्कुल एंड में सिखाएंगे कि भाई फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं, अपने स्किल्स को बेचते कैसे हैं। सही है जी। और जो दूसरी जो हमारा वो है आउटलुक है या जिस पर हमें वर्किंग करनी है, वो है आपको एक स्किल हाथ में देना, जिससे आप अपनी इंटरनेशनल मार्केट में मनवा सकें, लोगों को क्लाइंट्स कैच कर सकें, और आप वहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। और वो जो स्किल है वो वेब स्क्रैपिंग की स्किल है, और वो मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। ये इस कोर्स का जो बेसिकली जो मसला है ना, जो मैंने इसको देखते हुए ये कोर्स क्यों बनाया, वो ये है कि मुझे अपनी एक टीम बनानी है। क्योंकि मेरे पास ऑर्डर काफ़ी आ रहे हैं और उस तरीके से तो मुझे मैनेज करना है। क्योंकि अब मैं आगे इस सिर्फ एक वेब स्क्रैपिंग पे नहीं हूँ, मुझे अब मैं अब फ्लटर डेवलपमेंट पे या मोबाइल एंड ऐप और वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं उस पे जा रहा हूँ कि मेरे जो पीछे जो काम आ रहे हैं ना, तो मैं ऐसे कुछ बंदे ढूंढ रहा हूँ कि जो अच्छा काम करें तो मैं उन्हें अपनी टीम में रखूँ। सही है। वो भले मेरा काम भी करें और अपना भी काम करते हैं। तो ये कोर्स का जो एक कह सकते हैं कि भाई वजह रीज़न है, वो ये है कि मुझे एक अपनी टीम क्रिएट करनी है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कोर्स की ड्यूरेशन की। तो जो पहला मंथ होगा ना, पहले मंथ में हम लोग पाइथन सीखेंगे। आपने ये पाइथन का नाम सुना होगा। ये पाइथन एक लैंग्वेज है जो बहुत ही मशहूर लैंग्वेज है। सही है। तो हम इसमें बेसिक से सीखेंगे पाइथन, और एक बुक के उससे रेफरेंस से सीखेंगे। यानी कि एक आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे, आपको उसमें
हर चीज़ प्रोवाइडेड होगी, सही है। तो पाइथन आपको बेसिक से सिखाई जाएगी ताकि आपका उस लैंग्वेज में एक हद तक आपको कमांड आ जाए कि आप उस पर काम कर सकें, आप उस पर चीज़ें क्रिएट कर सकें, आप पाइथन पे प्रोग्राम बना सकें, आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं, सही है। वो सब हम लोग सीखेंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और वो आपको कंप्लीट करने होंगे, वो सब चीज़ें होंगी। सेकेंड मंथ में जो है वो हम ब्यूटीफुल सोप और सिलेनियम सीखेंगे, जो कि स्क्रैपिंग की बहुत ज़रूरत जिसको होती है ना, कहते हैं कि ये जड़ है। वो ब्यूटीफुल सोप और सिलेनियम में सेकेंड मंथ हम ये सीखेंगे। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे है ना ये जो इतने बड़े बड़े नाम जो मैं ले रहा हूँ, ब्यूटीफुल सोप सिलेनियम, इसका इंट्रोडक्शन है इसी ओरिएंटेशन में। तो ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम अभी इस ओरिएंटेशन में आपको आगे बताएंगे कि ब्यूटीफुल सोप सिलेनियम स्क्रैपिंग पाइथन ये सब चीज़ क्या है। अच्छा जी, जो थर्ड मंथ होगा उसमें हमारा ऑटोमेशन शुरू हो जाएगा और उसके अंदर हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, यानी कि उसके अंदर हम लोग आपको फ्रीलांसिंग की आपकी एक प्रोफाइल बना देंगे, बनवाना सिखाएंगे और आप लोग उसको बना के आप अपनी स्किल बेच सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट कोर्स का ड्यूरेशन ओवरव्यू है कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। अच्छा जी, अब आते हैं मेन उस पर कि भाई पाइथन लैंग्वेज क्या है। अच्छा, पाइथन जो है ना वो कह लें कि बहुत ही एक खूबसूरत लैंग्वेज है। मैं एक आसान सा बोलूँ तो बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, सही है। अब लैंग्वेज ये जो है ये बड़ी फ्रेंडली लैंग्वेज है। अब फ्रेंडली से मुराद ये है कि अगर किसी बंदे का यहाँ पे प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड हो तो उसे पता होगा कि जावा स्क्रिप्ट हो गई, टाइप स्क्रिप्ट हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, इन लैंग्वेजेस में जो कमांड्स होती है ना वो बड़ी खौफनाक होती है कि आपको वो याद करने में बड़ा वो होता है कि यार ये मुश्किल है ये कमांड याद करना। लेकिन फाइबर क्या है, फाइबर जो ऑरिजिनेट हुई है वो बेसिक इंग्लिश के वर्ड से हुई है। जैसे कि अगर फॉर सपोज मैं आम जिंदगी में अगर मैं आपको बोलूँ भाई प्रिंट, तो आप क्या समझेंगे कि कोई आउटपुट आना, सही। प्रिंट का मतलब तो यही होता है कि प्रिंट एक आउटपुट होता है, सही है। तो फाइबर में तो इसमें पाइथन में जो प्रिंट होता है उसका मतलब आउटपुट दिखाना होता है, सही है। अगर आपको फॉर सपोज किसी से कोई चीज़ पूछनी है तो मैं भाई इससे पूछूंगा आप अपना इनपुट दो, सही है। अगर मुझे किसी से कोई फील्ड वो करवानी है या कोई फॉर्म भरवाना है मैं उसको बोलूँगा प्लीज़ एंटर योर इनपुट, सही है। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग में इनपुट ही आपका क्या नाम है, वह कमांड होता है और इनपुट से आप किसी यूज़र से वो ले सकते हैं, उसका जवाब ले सकते हैं। तो यानी ये जो लैंग्वेज है ना ये बड़ी फ्रेंडली लैंग्वेज है और इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसी वजह से पाइथन की कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब पाइथन की कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होने का क्या वो है मतलब है, पाइथन की कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होने का बेसिकली ये मतलब है कि पाइथन पे लोगों ने काफ़ी काम किया है, सही है। क्योंकि पाइथन की लैंग्वेज है वो बड़ी सोच समझ के बनाई गई है, सही है। उसमें लोगों ने इतना काम किया था। अगर फॉर सपोज पाइथन पे मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, सही है, एक मशहूर ज़माना ये असाइनमेंट होता है कि भाई कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं उसके बाद मुझे कैलकुलेटर बना के देगा। तो मशहूर ज़माना है एक ये असाइनमेंट होता है कि भाई कैलकुलेटर। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट पे देखेंगे ना तो जावास्क्रिप्ट पे ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है कि जो आपको कैलकुलेटर फ़ौरन ऑफर करेगी। लेकिन पाइथन की कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उधर हर बंदे ने काम किया हुआ है और हर चीज़ पे काम हुआ है, हर चीज़ पे, हर फंक्शनैलिटी पे काम हुआ है। तो पाइथन की जो कम्युनिटी है वो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हर चीज़ उस पर आपको अवेलेबल मिलेगी, सही है। तो इस वजह से पाइथन को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसकी कम्युनिटी इसी वजह से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सही है। अच्छा, अब पाइथन जो है ना उसका हम ये कह सकते हैं कि सिंटैक्स बहुत ही आसान होता है, जैसे कि बहुत ही क्लियर सिंटैक्स होता है, सही है। जो आप ह्यूमन लैंग्वेज में ना समझ आने वाला जो होता है, जैसे कि कोडिंग अगर कोई बंदा करता हो तो कोडिंग है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है। जैसे कि अगर मैं अगर बोलूँ ना जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट में हम कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं तो आप सामने लोग क्या समझ आएगी क्या चीज़ है। और वही चीज़ मैं अगर पाइथन में बोल रहा हूँ प्रिंट, तो वो सामने वाले से रिलेट आप कर सकते हो कि उसको समझ आनी चाहिए, सही है। अच्छा, पाइथन काफ़ी जगह इस्तेमाल होती है। पाइथन आपका वेब डेवलपमेंट में होती है, डेटा एनालिसिस में होती है, साइंटिफिक रिसर्च में होती है और इनकी काफ़ी एक्सटेंडेड जो कह सकते हैं यूजबिलिटी है पाइथन की, इसकी वजह से ये लैंग्वेज आपको सिखाई जा रही है। और हम इस कोर्स में पाइथन क्यों सीख रहे हैं, हम इस कोर्स में पाइथन इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि पाइथन हमारी यहाँ पे एक बेस होगी। इसी लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर से बात करेंगे, सही है। कंप्यूटर से बात करने का जो जरिया है ना वो कोडिंग है।
और वही हम जब कोडिंग करते हैं ना, तो हम कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं, सही है। तो पाइथन हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि हमें टास्क ऑटोमेट करना है। अच्छा भाई, टास्क ऑटोमेट करना क्या होता है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, सही है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि उसका जो काम है वो ये है कि भाई वो आ रहा है ऑफिस में, और गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड ईमेल पे जितनी भी मेल्स आई हुई हैं वो उसको देख रहा है, और वो आगे किसी और डिपार्टमेंट को भेज रहा है। उसका काम सिर्फ सिंपल इतना है, सही है। और वो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसमें, यानी कि कोई एक बंदा वहाँ पे आएगा, वो मेल खोलेगा, और हो सकता है हजारों मेल हो, लाखों मेल हो, करोड़ों मेल हो। अब वो बंदा मैनुअली हर एक मेल को खोल के इसके बाद उसको फॉरवर्ड करेगा, तो आप सोचो उसके मतलब टाइम कितना लगेगा कि वो आ रहा है, बैठ रहा है, और फिर उसके बाद वो एक एक करके ईमेल आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो अब ऑटोमेशन का जो क्या सिलसिला होता है, ऑटोमेशन आपको नाम से समझ आ गया होगा कि ऑटोमेट करना, ऐसा काम जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, हमारा जो बॉट है या हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पाइथन से एक ऐसी स्क्रिप्ट बना देंगे कि वो टास्क ऑटोमेट हो जाएगा। ऑटोमेट से क्या मुराद, कि भाई जो काम वो एक बंदा कर रहा था, अब वो कंप्यूटर कर रहा है या पाइथन का प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन उससे जल्दी कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्यूटर फास्ट है, और उसके अंदर कोई ऐसे ह्यूमन एरर्स तो है नहीं कंप्यूटर के अंदर, बिल्कुल ही प्री बिल्ट इन वो एक अच्छी टॉप चीज़ है कंप्यूटर जो। तो इस वजह से तो पाइथन और ऑटोमेशन का जो है ना एक लिंक मैंने आपको बताया कि पाइथन और ऑटोमेट कहाँ पे आपको सिखाई जा रही है और क्यों सिखाई जा रही है। इससे सिखाई जा रही है क्या, ताकि आप टास्क को ऑटोमेट कर सकें, और ये इसके मार्केट में काफ़ी काफ़ी वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है आजकल लोग इतना वो नहीं है कि भाई आप देख लो एआई कितना आ गया है, सही है। अब लोग जो पहले रेज्यूमे वगैरह या पहले आप देखो तो बाहर से बनते थे या जो, अब बंदा बैठे बैठे एआई पे बना लेता है, उसको बना लेता है। तो हर चीज़ में इनोवेशन आ रही है और हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, सही है। और जाहिर सी बात है, जो हमारा एक ह्यूमन वो है ना माइंड, वो हमेशा हमेशा लग्जरी और ऐसे काम को कि जिसमें इंसान को मेहनत ना करनी पड़े या उसकी इतनी मेहनत ना लगे, इंसान उस काम की तरफ ज़्यादा जाता है, सही है। और जाहिर सी बात है जाना भी चाहिए, क्योंकि जितना इनोवेशन आएगा उतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी बिल्डअप होगी। और यही वजह है कि भाई ये ऑटोमेशन इतनी ज़्यादा एम्पावर हो रही है आपकी डेली यूज में और हर जगह सोसाइटी में, सही है। तो ये पाइथन का एक शॉर्ट ओवरव्यू था। कोई सवाल हो पाइथन के लिहाज से तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, चैट पे पूछ लें, माइक खोल के पूछ लें, कोई उसमें वो नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है? आप लोगों को समझ आ रहा है? मुझे ये रिप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को चीज़ें समझ आ रही हैं या फिर नहीं। तो हाँ भाई, सही, आपको समझ आ रही है। दानिया, फुरकान, आपका, मोहसिन भाई, असद भाई, कोई सवाल तो नहीं है किसी का भी? कोई भी सवाल हो पूछें ताकि आपको टू वे लर्निंग हो। ठीक है जी। अच्छा चलें, आगे बढ़ते हैं अपने पे। अब आ जाते हैं वेब स्क्रैपिंग क्या है। अच्छा, वेब स्क्रैपिंग है ना, वेब स्क्रैपिंग का मतलब ये स्क्रैप करना, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना, सही है। आजकल की दुनिया में डेटा जो है ना एक समझिए वेपन है, सही है। हम कहते हैं ना कि यार गूगल कैसे कमा रहा है, हम कहते हैं यार यूट्यूब कैसे कमा रहा है। अब लोगों से पूछो ना, लोग कहते हैं कि यार यूट्यूब है ना, आप कंटेंट बनाते हैं ना, तो यूट्यूब उससे कमाता है, और यूट्यूब एड से कमाता है। अच्छा, यूट्यूब एड से कमाता तो है, गूगल भी एड से कमाता है, लेकिन जो मेन उनका जरिया है ना कमाने का, वो है आपका डेटा।
अच्छा, अब आप लोग ये सरप्राइज होंगे कि यार आपका डेटा क्यों कैसे कमा रहा है, वो डेटा आपसे ले रहा है, वो कैसे आगे उससे क्या चीज़ कर रहा है कि आपके डेटा से कमा रहा है। अच्छा, आप देखो यार, आप जीमेल पे जाते हो, जीमेल आपकी फ्री होती है, सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना अकाउंट बनाते हो, फेसबुक पे जाते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आपके फीचर्स डालते हो, आप वहाँ पे अकाउंट बनाते हो, आप इंस्टा पे जाते हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट बनाते हो, आप अपने वो करते हो, मैसेजेस करते हो, ये करते हो, फलाना ढिमकाना, आप हर चीज़ कर रहे होते हो, सही है। आपका डेटा सेव हो रहा होता है, सही है। आपका डेटा कहाँ सेव हो रहा होता है? सर्वर। अब सर्वर एक बेसिकली एक हब होता है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को गेट करने के लिए, ये डेटा को पुश करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये सर्वर हर कंपनी का अपना अपना होता है। अगर मैं गूगल की बात करूँ, फेसबुक की बात करूँ, यूट्यूब की बात करूँ, हर उसका एक सर्वर उनका बिल्ट इन है जहाँ पे उनका डेटा सेव होता है, जहाँ पे ये वेबसाइट ये सब चीज़ें लोड प्री लोड होती हैं, यानी कि पहले से ही वहाँ पे जो स्टोर होती है, आप जैसे ही सर्च करते हो ये आ जाती है। अच्छा, मेन टॉपिक पे रहते हैं कि भाई इस डेटा का वो करते क्या है। यार डेटा का बेसिकली काम ये होता है कि वो जो आपका डेटा कलेक्ट करते हैं ना, फॉर सपोज यार कोई क्लाइंट आया, उसने बोला, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, गूगल के पास या उसके पास एक क्लाइंट आया, सही है, उसने बोला कि यार मुझे कोई रेस्टोरेंट वाला है, सही है, उसने ना आके बोला कि यार ये मैं गूगल से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में ईटिंग हैबिट्स में क्या है। तो भाई वो गूगल जाएगा, देखेगा, सही है। अच्छा, अब गूगल देखेगा यार यहाँ के लोग चाय बड़ा पीते हैं, सही है, चाय की उनकी, और अब उसको कैसे पता है कि यहाँ के लोग चाय ज़्यादा पीते हैं। वो जाके उसके बाद डेटा सेव हो रहा है, आप उधर क्या, फॉर सपोज आप चाय की पत्ती ऑर्डर करते हैं, क्रेप मार्ट है, कितने 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 एक्सेट्रा कितने वो आ गए, ऑनलाइन स्टोर आ गए, आप वहाँ से चाय ऑर्डर करते हैं, ये ऑर्डर करते हैं, उसमें आपकी हिस्ट्री देखिए यार ये बंदा ये चीज़ बहुत ज़्यादा खरीद रहा है, सही है। ये आप पे आए रखे हुए होते हैं गूगल वाले, सही है। ये बोला यार इसकी ये चीज़ ज़्यादा खरीद रहा है, ये चाय वाय है, सही है, और उसने डेटा भी सेव कर लिया। अब किसी ने पूछा कि यार वहाँ पे ईटिंग हैबिट्स क्या है, तो बोला यार वहाँ के लोग चाय तो बड़ी आती है, सही है। अच्छा, अब कोई फॉर सपोज मैं बोलूँ कि यार अभी यहाँ पे हमारा जो है मशहूर है हमारा फूड पांडा, तो ये फूड पांडा किसके लिए इस्तेमाल होता है, फूड पांडा इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि हम वहाँ पे वो करते हैं, ऑर्डर्स करते हैं, खाना मंगवाते हैं, ये सब मशहूर ज़माना है हमारा फूड पांडा। अच्छा, आपको एक फैक्ट बताते चलूँ, फूड पांडा जब से बना है, फूड पांडा ने 1 रुपया भी नहीं कमाया, सही है। ये जो ऑर्डर और ये डिलीवरीज वगैरह दे रहे होते हैं ये, इनसे इन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। अच्छा, इनकी बल्कि इन्होंने यहाँ पे लॉस किया है। ये जो आपको डिलीवरीज दे रहे होते हैं, आपको ये वाउचर्स दे रहे होते हैं भाई, 50% डिस्काउंट पे ये है, 70% डिस्काउंट की जगह चल रहे होते हैं, कूपन आ रहे होते हैं, तो फूड पांडा ने कभी इससे नहीं कमाया, इससे इसका बल्कि लॉस हुआ है यहाँ पे। कमाया उसने कहाँ पे, कि भाई वो डेटा सेल करता है, सही है। उसके पास वो सपोज आया कुलाची वाला, कुलाची वाले ने बोला यार मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, तो मुझे बताओ कि मैं कहाँ रेस्टोरेंट खोलूँ, वो कहाँ सक्सेसफुल होगा। वो बताएगा कि भाई ये जगह पे है, यहाँ पे लोग जाते हैं, यहाँ से लोग खाना ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे लोग इस पे जाके डाइनिंग बड़ा इसका है, यहाँ पे टेक अवे इसका बहुत है, तो यहाँ इस लोकेशन में जाके कर सकते हो। तो उसके पास एक डेटा सेव हो रहा है, और ये डेटा हर एक बंदे को ज़रूर चाहिए होता है, सही है। किसी भी, अगर अभी आप ये कोर्स ले रहे हैं तो आप वैसी बात है, आप इसकी रिसर्च करेंगे और आपको डेटा मिलेगा, सही है। और वो डेटा मिलना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यार ये डेटा हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, और ये सर्कुलेट ऐसे हो रहा है कि क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी एक दूसरे से बड़ी बड़ी अमाउंट में ये डेटा खरीदती है। लेन देन डेटा में होता है, एड जो इनसे ये कमाई नहीं है, रेवेन्यू जिससे जनरेट हो ही रहा है, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना वो आपका डेटा है। आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया होगा कि यार अभी आपने सोचा कि मुझे शूज लेना है, सही है, और फौरन आपके सजेशन पे फेसबुक पे इंस्टा पे शूज आना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपको वो इसकी दराज की वो दिखना शुरू हो जाती है, फिर इसके बाद आपको उसकी कलेक्शन दिखना शुरू हो जाती है। तो ये एक चीज़ है जो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, आपका डेटा सेव हो रहा होता है हर जगह पे। आपको ये चीज़ पता होगी कि आपका डेटा हर जगह जाके सेव होता है, और ये डेटा ही बेसिकली वेपन होता है जो आगे लोग सेल कर रहे हैं और उसी से ही कमा रहे हैं। तो ये जो कोर्स जो इनिशिएटेड है ना, इस कोर्स में भी हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करना सिखाएंगे, डेटा को कलेक्ट करना सिखाएंगे, और उस डेटा का लोगों को फायदा, मैंने अभी आपको बताया कि लोगों को फायदा क्या है, लोग उस डेटा को पढ़ के उसी हिसाब से अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी, अपना प्लान, अपने सब कुछ कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये बाहर रिक्वायरमेंट है। आप यूएसए में देखते हैं, आप कनाडा देखते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत है।
लोग डेटा यहाँ पे फूड पांडा की जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, फूड पांडा तो पाकिस्तान में ही है। तो इसी तरीके से डेटा जो लोग कलेक्ट कर रहे हैं या जो भी वेबसाइट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास डेटा है वो उसको सेल करके अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो वेब स्क्रैपिंग क्या होती है कि वेब स्क्रैपिंग एक किसी चीज़ से डेटा उठाना, सही है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, और ये डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा को कलेक्ट करना, उसको गैदर करना, उसको फॉर्मेट करना, उसको बिल्कुल प्रेजेंटेबल बनाना, वो सब चीज़ें ये वेब स्क्रैपिंग जो की होती हैं। इसका नाम ही देखें बिल्कुल शॉर्ट एंड, और ये आपको ये बिल्कुल डिनोट करना है कि भाई ये वेब स्क्रैपिंग क्या चीज़ है। ये चीज़ है कि आपको यहाँ से डेटा उठाना है। अब इसके अंदर हमें ना बेसिकली आपको असाइनमेंट्स का एक थोड़ा बहुत रोल मिलेगी, असाइनमेंट्स कैसे लेनी वेब स्क्रैपिंग। आप जैसे फॉर सपोज आपकी नाइकी की वेबसाइट होगी, सही है, नाइकी पे जो है ना, नाइकी जो है वो एक स्टोर है। अब कोई क्लाइंट आता है, वो मुझे कहते हैं कि यार नाइकी पे आप जाके मुझे हर शूज़ की कैटेगरी के हर शूज़ निकाल के दो और उनकी प्राइसिंग निकाल के दो। मैंने उसको दे दिया और वो काम था कुछ 70 से $80 का। अब उसमें मैंने उसको डेटा दे दिया, उसने मुझे $70-80 दे दिए। तो मैंने क्या किया, मैंने डेटा बेचा, उसने मुझे पैसे दे दिए। तो ये हम चीज़ सीखेंगे स्विच करना, सही है, इस पर हम कैसे कमा सकते हैं। अच्छा, वेब स्क्रैपिंग समझ आ गई सबको? कमेंट्स में बताएं मुझे। कोई सवाल है वेब स्क्रैपिंग के लिहाज से? कोई सवाल है तो पूछ लें, माइक ऑन करके या कुछ भी। जी असद भाई, ये हम ऑटोमेशन जो है ये पाइथन से ही करेंगे और इसी से सीखेंगे कि भाई ये कैसे होती है ऑटोमेशन और क्या चीज़ है। ऑटोमेशन का मुझे पता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ऑटोमेशन क्या होती है। तो इतना हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है। चले फिर, अगर कोई आगे और कोई सवाल नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन सवाल पे, कैन यू रियली अर्न $100 a डे? अच्छा, इसका जवाब है आप कर सकते हैं, सही है। अब इसके अंदर एक शॉर्ट नोट लिखा हुआ है, बी क्लियर अबाउट दिस, इट इज़ नॉट लाइक अलादीन, सही है, ये अलादीन का चिराग नहीं है, ये कोर्स कि आपने इसको घिसा, आपने इसको सिर्फ देखा तो आपने ये कोर्स के एंड पे आपने $100 बना लिए। आपको स्ट्रगल, हार्डवर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंट, डिटरमाइन, हर चीज़ आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना आप, ये जो इसका जो वाई एक्सेस है ये डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एक्स एक्सेस है ये इसका मंथली वो डिपेंड कर रहा है, ये आपको डिनोट कर रहा है कि ये मंथ है। मैंने आपको 3 to 4 मंथ्स क्यों कहा है। अच्छा, हम जब ये कोर्स सीख लेंगे ना, इसके बाद आपको हम फाइवर, अपवर्क और ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आपका अकाउंट बनवाएंगे और आप इस पर अपने काम करेंगे और इस पर आप वो करेंगे। तो जो आपका जो ओवरव्यू है ना, ये जो ग्राफ है, ये इनिशियल ग्राफ ऐसा होगा कि भाई आपको पहला काम ऐसा भी होगा कि आपको क्लाइंट पकड़ने के लिए पहला काम फ्री में भी करना पड़े, फिर उसके बाद आप उठेंगे, फिर आपका कुछ $10 का काम आया, फिर इसके बाद कोई $15 का काम आया, $25 का काम आया, $50 का काम आया, $75 का काम आया, इस तरीके से आप ऊपर उठते उठते ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि आपकी जो आपका जो फाइवर और जो आपका एक वो होगा, कह सकते हैं पोर्टफोलियो होगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप $100 से नीचे बात ही नहीं करेंगे। कि भाई अगर मैं दूंगा ना, क्योंकि आपको पता होगा कि आप भाई इस पे प्रोफिशिएंट हैं, आप वो काम कर सकते हैं, तो आप $100 से नीचे लेंगे ही, सही है। मुझे ये कोर्स किए हुए मैंने 2021 में किया था, ये 1 साल का कोर्स था। 2022 में ये फिर मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था, और 2023 यानी कि अभी जो ये प्रेजेंट है इसमें मैंने तकरीबन कुछ 3-4 महीने मुझे हो गए, और मैं अपना फ्रीलांसिंग पे वो कर रहा हूँ। मेरे 2-3 अकाउंट मेरे पहले भी थे, जो एक अकाउंट मेरा जो था वो बड़ा सक्सेसफुल गया था, लेकिन उस वक्त मैं नया था फ्रीलांसिंग में, तो मुझे इतने फ्रीलांसिंग के वो नहीं पता थे, तो मैंने वो अकाउंट मेरा बैंड हो गया। और अब क्योंकि जाहिर सी बात है, इसी से बंदा सीखता है, सही है, गलतियाँ करता है फिर सीखता है, गलतियाँ करता है फिर सीखता है, उसी तरीके से इंसान की
ग्रोथ होती है, क्योंकि लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट पाथ की होती है, सही है, उसके अंदर अप्स एंड डाउन आती रहती है। तो ये जो होगा ना, इसको अपने दिमाग में ये बिठा के रखिएगा कि आप जब ये कोर्स सीखेंगे तो ये कोर्स में आप कोई अलादीन नहीं बन जाएंगे, आप अभी भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सही है, और ये दिन आएगा ज़रूर। अभी मैं आपको ना इसके प्रूफ देता हूँ कि ये जो मैं $100 a डे कह रहा हूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, कि कमा सकते भी हैं या नहीं कमा सकते, सही है। अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया ओरिएंटेशन सेशन, सही है। अब कोई ऐसा कोई सवाल जो है आप लोगों के दिमाग में, या कुछ जो आप पूछना चाहें। कोई सवाल नहीं है। मुझे ज़रा उसको बताओ, चाहे उसको बताएं कि कोई सवाल है या नहीं। कुछ भी पूछे ताकि सेशन इंटरेक्टिव हो, ताकि पता चले कि भाई क्या है, क्या कर सकते हैं इसमें या नहीं। कोई भी सवाल पूछे कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता हो कि भाई इसमें हम करेंगे क्या, क्या होगा। और इसके सेशन में अभी एंड में ही ना मैं आप लोग को प्रूफ भी दिखाऊंगा। अभी मेरे कुछ ऑर्डर्स हैं जो मैंने कंप्लीट किए हैं, और वो अच्छे खासे कंप्लीट हो रहे हैं, और आगे भी ऑर्डर इंशाल्लाह होंगे। तो वो सब मेहनत आपको भी करनी है, अगर हम अचीव कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, सही है। ये वही एक है कि आप जब एक बंदा अचीव कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं ना। क्या आप फाइवर पर हमें जी जी ज़रूर, आपको फाइवर के बारे में एक पूरा ओवरव्यू देंगे कि भाई फाइवर पे, अच्छा फाइवर पे ना बेसिकली आपका एक तो नाम है रुस्तम, आपने लिखा हुआ है, लेकिन जो भी आपका नाम है, देखिए भाई आप जब फाइवर पे जाएंगे ना, तो फाइवर पे आप देखेंगे काम कंपटीशन है, हर चीज़ है, वो तो हर मार्केट का होता है, और आपका जो फील्ड होगा वो होगा वेब ट्रैफिक। तो हम फाइवर पे आपको सबसे पहले गिग बनाना सिखाएंगे, और फिर इसके बाद जब हम वो गिग बनाएंगे तो आपकी जो होगी जो क्या कहते हैं, आपको मार्केट में उठना, यानी कि कैसे किस तरीके से आप क्लाइंट्स को कैच कर सकते हैं, वो सब चीज़ें एसईओ, अगर आपने सुना हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ये सब चीज़ें, तो ये हम आगे सीखेंगे। ये कोर्स करवा कर छोड़ दिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा आपको। ये जो है मैंने देखे 2 मंथ जो लिखा है ना, वो आपकी जो होगी वो मेन ट्रेनिंग होगी। फिर तीसरा मंथ होगा, उसमें आपका असाइनमेंट्स होंगी और सारी चीज़ें होंगी, वो पूरा असाइनमेंट्स का वो वीक होगा उसमें, और उस वक्त हमारी जो फ्रीलांसिंग होगी, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें आपको वो चीज़ सिखा देंगे। आरटीए का फुल फॉर्म, आरटीए का फुल फॉर्म जो है वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, और वही है, रोबोट्स जैसे होते हैं ना, रोबोट्स को यार हम जैसे फॉर सपोज मौसम भाई, हमने रोबोट्स को है ना कोई भी जैसे कि रोबोट जो होता है वो एक आपको पता है कि मशीन लर्निंग के उससे वो ट्रेंड होते हैं, यानी कि उनके अंदर एक पहले से बिल्डिंग प्रोग्राम होता है, सही है। अब रोबोट्स जो होंगे, फॉर सपोज ये जो उनको हम एक सेट ऑफ वैल्यू बता देते हैं कि भाई मैंने रोबोट को बोला कि इसको यहाँ से खाना लेके आना है और मुझे खाना देना है, सही है, मैंने रोबोट को ही बोल दिया, तो रोबोट उसी तरीके से काम करता रहेगा। तो ये रोबोट से ही ड्राइव होता हुआ वर्ड है बॉट। और बॉट का मतलब ये होता है ऑटोमेटिकली वर्क करना आपकी गिवन इंस्ट्रक्शन पे, सही है। रोबोट ये चीज़ होती है। तो ये आरपीए के अंदर यही है कि बॉट को प्रोसेस करना ऑटोमेटिकली, कि ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, सही है, आपको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए, सही है। ये इसका पूरा एक फुल फॉर्म है, और इसको कह सकते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन भी है। जी जी, अभी मैं वही दिखाऊंगा कि वेब की कितनी वैल्यू है और क्या चीज़ें हैं, कैसे ऑर्डर मिलता है और क्या होता है। ये भी हम देखिए, अभी आपके Q&A खत्म हो तो फिर मैं आपको ना ये फाइवर को दिखाता हूँ कि चीज़ें क्या हैं और लोग क्या क्या सेल कर रहे हैं, और इस पर कितना कंपटीशन है, कितने कितने लोगों ने ऑर्डर्स क्या किए, और आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपकी रीच कहाँ तक आ सकती है। आप हमें टीम में रखेंगे जब हम अच्छा करेंगे, जाहिर सी बात है, अच्छा करेंगे तो आपको अपनी टीम में रखेंगे। आपका जो आउटपुट होगा उसके हिसाब से देखेंगे कौन सा बच्चा अच्छा जा रहा है और कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, फिर उसको हम अपनी टीम में भी रख लेंगे, और वो भी जो होगा इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे, और उसी हिसाब से आपको
सैलरी भी दी जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आई थिंक सो अब और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम आगे फाइबर है उस पर देखेंगे भाई इस फील्ड में कितनी ज़्यादा कंपटीशन है या कितनी इसकी डिमांड है और कितने लोग इसमें हैं, क्या चीज़ें हैं, तो उसको देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक बात ये सुन लें कि ये क्लासेस होंगी ना, ये 11 से 12, तो ये सैटरडे संडे, ये 2 दिन क्लास होगी हफ्ते में, 11 बजे से लेके 12 बजे तक, सुबह के 11, सही है, जैसे अभी ओरिएंटेशन भी है ना, इसी तरीके से। और मे बी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ये क्लास हम स्टार्ट कर देंगे और हम उस पर शुरू कर देंगे काम, सही है, 11 से 12 तक। और उसमें हम सीख लेंगे जो भी होगा हमारा, ताकि जितनी जल्दी कोर्स स्टार्ट होगा उतनी जल्दी आप लोग सीख सकेंगे और आपका टाइम भी इतना ज़ाया नहीं होगा। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन वो करता हूँ और फाइबर पे हम वो करते हैं, खोलते हैं। और क्लास अपनी जगह पे होगी, सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑनलाइन है, कोई भी छुट्टी वुट्टी नहीं होगी। अच्छा जी, तो मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को, अभी मेरी इंटायर स्क्रीन दिख रही होगी, सही है। अच्छा जी, तो ये है मेरा फाइवर का अकाउंट, सही है। मैंने ना तकरीबन कुछ 3 अकाउंट बनाए हैं अपने फाइवर के। अभी आप ये देख लो, मेरे पास एक $40 का ऑर्डर अभी हुआ आ रहा है और मैं अभी 11 घंटे मेरे पास पड़े हुए हैं, मुझे इसको सबमिट कराना है, सही है। तो ये मेरी क्लाइंट की डिस्कशन है कि मैंने उससे जो जो बातें की हैं या जो भी इसका जो काम था वो मैं कर रहा था, सही है। तो ये आपके सामने प्रूफ है कि भाई $40 का काम मुझे अभी मिला है, और ये इस तरीके से आपको भी मिल सकता है। और ये अकाउंट मुझे बनाए हुए कुछ 2-3 महीने हुए हैं इसको। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा दिखाएं कि भाई ऑर्डर्स कितने कंप्लीट हो गए। तो इधर मैंने अभी 2 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इस पर। देखिए, इधर है ना क्लाइंट कैच करना, और वो होता है कि भैया आपको क्लाइंट कैच करना होता है और आपको ना लोगों को फ़ौरन फ़ौरन जवाब देना होता है इस तरीके से। यहाँ पे आपको क्लाइंट्स के नोटिफिकेशन आते हैं और वो फिर आपसे सवाल जवाब पूछते हैं कि आप क्या आप कर सकते हैं। देखिए, मेरे 2 ऑर्डर्स अभी कंप्लीट हुए हैं और ये सिर्फ लास्ट 1 मंथ का ये रिपोर्ट है, यानी लास्ट 1 मंथ में ये जो है ना, ये हमारी वो आ गई है। ये इस तरीके से ये आपको भी हम सिखाएंगे कि ऑर्डर्स कैसे गेट करने हैं, क्या करने हैं। ये लास्ट 7 डेज़ के ऑर्डर हैं, यानी कि ये जो हफ्ता भी जो गुजरा उसके ऑर्डर हैं, और इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई इसमें पोटेंशियल कितना है, हम कर कितना सकते हैं इसमें, सही है। अच्छा जी, ये हम यहाँ पे हम सर्च करते हैं वेब स्क्रैपिंग। अच्छा, अब ये देखें, इधर मुझे तो अभी फाइवर पे अभी है ना, ये मेरा अभी 2-3 महीने हुए हैं। पहला वाला जो मेरा अकाउंट था उसमें मैं लेवल 1 सेलर बन गया था, लेकिन वो फाइवर पे बैंड हो गया क्योंकि उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन वो अकाउंट मैंने ग्रो कर लिया था। अभी मैं दूसरा अकाउंट पे लगा हूँ। अब मैंने 2 अकाउंट बनाए और मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा हूँ, और ये अभी उसकी 2 महीने पहले की ये प्रोग्रेस है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, ये फॉर सपोज ये है, सही है, ये बंदा है, सही है। अब ये काम कर रहा है, सही है। अब ये काम क्या कर रहा है, इसने इसने 96 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी एक ऑर्डर इसकी क्यू में चल रहा है। यानी आप ये देखें कि स्क्रैपिंग में इतना है कि इसका प्रीमियम पैकेज 1 लाख रुपए का है, स्टैंडर्ड पैकेज 77,000 और बेसिक पैकेज 3,000 रुपये का। और इसकी आप वो देखें कि 96 इसने कंप्लीट कर लिए हैं, और ये सारे यूएसए बेस्ड क्लाइंट्स हैं, कनाडा बेस्ड क्लाइंट्स हैं, और ये इसके काम कर रहा है। और इसी तरीके से मेरी मेरी फाइवर की प्रोफाइल भी रैंक हो रही है अब जाके, क्योंकि अब जैसे 2 महीने में इसमें एसईओ और काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, ये कंपटीशन होता जा रहा है ना दिन ब दिन। तो हमें उसी के हिसाब से अपने आप को ग्रो करना पड़ता है, इन पेजेस पे हमें फर्स्ट रैंक करना होता है।
तो अब आप ये देखें कि लोग, आप यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये ऑर्डर शो कर रहा है 103 ऑर्डर इससे कंप्लीट कर लिए, यानी इतना स्कोप है इसमें और लोग कमा भी रहे हैं इसमें। 80 ऑर्डर, 60 ऑर्डर, ये देखें 455 458 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 883 ऑर्डर्स। और आप भी ये कर सकते हैं, आप इस पे रैंक होके, इसने तो 1000 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसका पैकेज देखो, 1000 ऑर्डर्स और इस पे आप पैकेज देखो, इससे कितना कमा लिया होगा। 11 ऑर्डर अभी ये कर रहा है, मेरा तो अभी एक ऑर्डर इन क्यू है क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही है और इसको टाइम लगता है भाई, ये कब का सेलर है ये तो देखें। 2011 से मेंबर है, सही है, और मुझे ज्वाइन हुए 2023, अभी अभी ज्वाइन किया है मैंने, और ये 2011, तो देखो मैं 2023 में ज्वाइन किया और 2023 में ही मुझे अर्निंग आना शुरू हुई है। तो ये मजाक नहीं है, मैं आपको अर्निंग अपनी दिखा दूँ ऑर्डर्स पे। ये देखें, ये भी एक कंप्लीट हुआ था $15 का, सही है, ये कंप्लीट हो गया और अभी एक ये चल रहा है $40 का, तो टोटल $55। और ये कुछ अभी अबाउट 12 आवर्स अगो ये भी कंप्लीट ये हो जाएगा। तो यानी आप ये देखें कि ये कितने अच्छे तरीके से कस्टम और ये आपको ऑर्डर्स जो है ये गेट हो रहे हैं, आपको लोगों से आपको वो मिल रहा है, रिव्यूज मिल रहे हैं और इससे आप ऊपर उठ रहे हैं। ये सिर्फ फाइवर एक नहीं है, आपके अपवर्क भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे आप ये अपने आप को वो कर सकते हैं, रैंक करा सकते हैं। अपनी प्रोफाइल में आपको ऐसी बनाना सिखाऊंगा, देखें ये मेरे सेलर ने अभी मुझे रिव्यू भी दिया है, ग्रेट जॉब सर, सही है। तो इसी तरीके से आप भी अपने आप को रैंक कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, हर चीज़ आप इस पर कर सकते हैं, सही है। और ये सारे वो हैं स्किल्स हैं मेरे, पाइथन, वेब स्क्रैपिंग, डेटा माइनिंग, सिलेनियम, ये जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ ना वही चीज़ें हैं मेरी, सर्टिफिकेशन हर चीज़ है। तो आपको भी ये चीज़ें करना, बनाना, ये सब चीज़ें सिखाएंगे कि भाई इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा या क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, तो आप वो चीज़ें सीखेंगे और आपको पता चलेगा कि भाई इसमें हम कैसे कमा सकते हैं और इसमें हम कैसे चीज़ों को लेके चल सकते हैं, इस तरीके से। वही तो कह रहा हूँ मौसम भाई कि इसमें स्कोप काफ़ी है, ये लोग जो हैं अगर वो कर रहे हैं, या देखें ये, आप अगर फॉर सपोज मार्केट में जाएं, सही है, एक एक साल के, दो दो साल के कोर्सेज हो रहे हैं, या मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कोर्सेज हैं, हर कोर्स है, मैं भी इनमें इनरोल्ड हूँ, लेकिन आजकल है ना लोगों की ज़रूरियात और उनके हिसाब से है ना, जैसे कि अगर फॉर सपोज मैं अगर एक वो हूँ स्टूडेंट हूँ, तो भाई मैं अपने खर्चे निकालूँ, उससे बेहतर चीज़ क्या ही हो सकती है, सही है। मैं अगर अपने खर्चे निकाल रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बन रहा, तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। और ये चीज़ें स्किल्स आप लेके, आप इस पे काम करके, आप इसको पॉलिश करके, आप अपनी क्लाइंट्स को रीच करके आप इससे कमा सकते हैं। सीधा सीधा आपके साथ ये मैं आपको भी शेयर किया, प्रूफ शेयर किया, ये विनिंग वो है, अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि इस पे लोग करके काम करके इस पे कमा सकते हैं। और अभी आप देखें, अभी तो ये देखें, आगे है ना आईटी का बहुत बूम है, सही है, वो बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ने वाला है क्योंकि अब एआई हर चीज़ के अंदर एआई की इन्वॉल्वमेंट आ गई है, चाहे वो कोई भी आप इंडस्ट्री उठा के देख लो, टेक्सटाइल, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, टेक्सटाइल हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, सब कुछ हर जगह एआई, हर जगह आईटी की इन्वॉल्वमेंट आती ही जा रही है। और इससे आपको जाहिर सी बात है आपको ही फायदा होना है। तो ये शॉर्ट कोर्स ये जो बनाने का मकसद ही यही था कि लोग छोटे उस पे जैसे जल्द अज जल्द उस पे काम करके अपने पैरों पे खड़े हों और काम करें, सही है। तो ये इससे बेहतर क्या हो सकता है अगर कोई बंदा अपना खुद का काम कर ले और वो कर ले। जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताया ना कि मैं अगर अपने खर्चे निकाल लूँ तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है यार। आप ये देखें, और इसमें भी इंशाल्लाह आगे मैं आपको शेयर करता जाऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। मैं अपनी अपनी माइलस्टोन आपको भेजता जाऊँगा कि मैंने क्या-क्या चीज़ें अचीव की हैं, ताकि आप लोगों को ग्रुप में बता सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ कि भाई अभी तो मैंने कुछ डाला नहीं है कि क्योंकि ना टाइम नहीं मिल रहा था मुझे।
आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, ये भी सुबह का ये संडे का सेशन जो था, संडे तो इंसान थोड़ा हो जाता है, फ्री होता है इसमें। और ये इसका रखने का मकसद ही संडे इसलिए था क्योंकि फ्री जो स्लॉट्स हैं वो इसी में आते हैं। तो मैं ग्रुप पे भी है ना, आप लोग इन टच ही रहिएगा, तो मैं आपको है ना उस पर बताता रहूँगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और मैं आपको उसमें अपनी अचीवमेंट्स बताता रहूँगा ताकि आप लोग मोटिवेट रहें। ऐसा नहीं कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं या कोई मजाक मस्ती चल रही है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। जॉब ना मिले या फ्रीलांसिंग से भी कमा सकते हैं। हाँ हाँ, जॉब अगर जॉब मेन मकसद ही यही है ना, मैं इधर कोई जॉब लेना थोड़ी ना सिखा रहा हूँ, मैं तो आपको फ्रीलांसिंग सिखा रहा हूँ। फ्रीलांसिंग तो आपका अपना काम होता है, तो फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, आपने जब काम करना है करो, जब काम करना है नहीं करना नहीं करो। वो तो फ्लेक्सिबल आवर्स है, आप उसको जब भी, और अपना अपना काम है, किसी के अंडर आप वो नहीं हो, कोई प्रेशराइज नहीं हो कि यार अभी हमको काम करना है। वरना अभी मैंने एक जॉब की थी इंटर्नशिप, बहुत पहले की बात है, तो उधर भाई बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस का जो माहौल होता है ना बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है, आपको फ़ौरन फ़ौरन काम करना होता है। और उधर आप बिल्कुल भी मस्ती मजाक नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम काम करते हैं और काम मैंने ये देखा है कि अगर आप मस्ती मजाक और वाइब में काम कर रहे हो ना तो आपका काम निकल जाता है। अगर आप प्रेशराइज करके काम कर रहे होते हो ना तो आप एक काम पे 10 काम बढ़ा देते हो, सही है, करने का आपको एक ही काम किया होता है, लेकिन आप इतने उसमें आप वो हो जाते हो, प्रेशर में आ जाते हो कि आपसे अच्छा परफॉर्मेंस आती ही नहीं आपके अंदर से कि भाई आप परफॉर्म कर सको। तो अपने वाइब में इंसान काम करे, फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करे, जब मन हो तब काम करे, इमरजेंसी हो जो हो उसमें इंसान को कोई डिस्टर्ब ना हो रही है उसकी जॉब। तो फ्रीलांसिंग लोग तभी तो करते हैं यार, और स्कोप है तभी कर रहे हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम आगे भी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे सैटरडे संडे, मोस्ट प्रोबेबली, सही है। और उसमें फिर हम आपको हमारी इसमें पहली क्लास होगी, उसमें हमारी पाइथन हम सिखाएंगे। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि उस दिन हम लोग इंस्टॉलेशन वगैरह और जब सीखेंगे ना, तो किसी का भी कोई भी एरर आ रहा हो, कोई भी चीज़ का, तो मैं हूँ ना हूँ, लेकिन आप लोग उस पे ना पोस्ट कर देना, सही है, ग्रुप पे। तो कोई भी अगर जिसको आता होगा या जो समझ गया होगा तो वो आपके एरर रिजॉल्व कर देगा उसी वक्त, सही है। अगर मैं अवेलेबल हो सका तो मैं जवाब दे दूंगा कि हाँ भाई इसका ये ऐसे एरर सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसे एरर, क्योंकि एरर की गेम होगी। अभी तो स्टार्टिंग की क्लास में एरर आप लोगों को काफ़ी आ रहे हैं जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है। डरने की बात नहीं है, उसमें आप सीखोगे। हाँ सही है, तो आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है ना, तो फिर आपको उतना मुझे नहीं लगता मसला होगा। लेकिन प्लीज़ आप ये शो करिए कि आप दूसरे लोगों को हेल्प करें कि जो जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों का आपने तो रुस्तम भाई ने तो बता दिया, कितने कितनों का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है और कितने कितनों का नहीं है? यस और नो में जवाब लिख के ज़रा बताएं। असद भाई का भी नहीं है, दानिया फुरकान का भी नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों को इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, या हम आपको इसमें सिखाएंगे। अच्छा, मौसम भाई का भी नहीं है। तीन हमारे पास जो है इनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, और बाकी जो रुस्तम भाई हैं, यानी कि भाई हम भी हेल्प कर रहे होंगे और आपको ये जो है। अच्छा, ये रुस्तम, मैं ये बोल मुझे बड़ा हंसी आ रही है, आपने ज़रा नाम सही बताएं कि आपका नाम क्या है? कब से आपको मैं ये रुस्तम के नाम से ही बुलाया जा रहा हूँ, बुलाया जा रहा हूँ। आई होप आप सबको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, पॉजिटिव इमेज बनी होगी कि भाई क्या चीज़ है, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि, क्योंकि मुझे है ना काफ़ी लोगों के। अच्छा, रुस्तम ही है, तो आप क्या इंडिया से हैं क्या? आई थिंक आप इंडिया से ही लग रहे हैं मुझे। अच्छा, कराची से हैं। सही सही सही। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आई होप आपको ये सेशन बड़ा अच्छे नोट पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा होगा, आपको बड़ी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हुई होगी, सही है।
और सारे सेशन में आपका वो हुआ होगा। अच्छा एक बात ये बता दूँ कि जैसे ना कभी कभार अगर मैं अवेलेबल नहीं हुआ ना, तो एज ए ट्रेनर अभी जो मुस्तफ़ा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके अलग से ये ट्रेन कर रहे होंगे। जैसे कि अगर अगर फॉर सपोज मैं कभी अवेलेबल ना हुआ, या मेरी कोई क्लास हुई, या मुझे कहीं आगे किसी और चीज़ में जाना हुआ, जैसे कल जैसे था ना, कल आपको पता है कि एक्सपो सेंटर में आईटी का वो लगा हुआ था, तो मैं कल पूरे दिन अवेलेबल नहीं था। सैटरडे था कल, और कल मैं अगर कल हमारी क्लास होती फॉर सपोज, तो मैं आपको क्लास नहीं दे सकता। तो उस वक्त फिर है ना, आपके जो असिस्टेंट यानी कह सकते हैं कि जो आपको ट्रेन कर रहे होंगे, वो अहमद कर रहे होंगे। सही है। तो यानी क्लास किसी भी मोमेंट पे कोई टेंशन नहीं होने वाली। 3 महीना लग के पढ़ लो, अपने आप को बंद कर लो कहीं किसी कमरे में, या मर जाओ। बोलो कि भाई घर वालों को मना कर दो कि हम है ही नहीं, हम आज से है ही नहीं। आप बस आज से जो भी है ना, ये जो छोटे मोटे जो लड़कों के काम होते हैं, ये भाई दही ले आओ, सब्जी ले आओ, ये बोलो कि हम है ही नहीं। 3 महीने कमरे में बंद कर लो, और इसके बाद अपने आप को पॉलिश करो और बनाओ अपने आप को। और जितना जल्द से जल्द अपने आप को खड़ा होता हुआ देख सकते हो, देखो, और करो उस पे काम। ठीक है यार, यही एज है। और एज ए स्टूडेंट तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पता ही होगा कि एज ए स्टूडेंट लाइफ आपको कैसे जीनी है। सही है। मैं बी कलाम से पढ़ा हूँ, और वहाँ पे मेरी फीस मेरे माँ बाप ने 30-30 हज़ार रुपये भरी है, ओ लेवल की। और मुझे भी दुख होता है यार, 30-30 हज़ार रुपये किसको कहते हैं? ये कोई ऐसी कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 30-30 हज़ार रुपये। 30-30 हज़ार रुपये की गाँव से बढ़ी है। और अब जाके अपना जो ए लेवल है, ये तो मेरा चलो जैसे 70% मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, और जो जो 30% है, वो मैं अपनी अर्निंग से ही निकाल रहा हूँ। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके जो भी ज़रूरत है, आप वो पूरी कर सकते हैं। ये पैसा आप इसीलिए कमाएंगे ताकि आपकी जो आगे ज़रूरत है, वो आपकी पूरी हो जाए। और ये आप कर सकते हैं। सही है। तो मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट होगी। मैं तो ये भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितना हो सके जवाब दे दूँ। अगर नहीं होगा तो फिर अहमद जो है वो आपको जवाब दे रहा होगा, और अगर वो आपके ट्रेनर होंगे, और आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि भाई मार्केट क्या है क्या नहीं है, और आपको किस किस तरीके से मार्केट में कॉम्पीट करना है, किस तरीके से आपको बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको बनानी है कि आप भाई मार्केट में प्रोफेशनल लगो, कि यार आप सही हो। जैसे कि अभी ये देखें, ये हम मुझको मैंने अपनी लिंक्डइन भेजी है ना, ये लिंक्डइन आप में से काफ़ी लोगों को पता होगी कि लिंक्डइन क्या होती है। लिंक्डइन बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमारे जितने भी लोग हैं प्रोफेशनल, वो सब अपने आप को यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यानी कि बेसिकली ये करियर उसमें आपकी उसमें आती है फील्ड में, कि यहाँ पे अपने लोग अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं, अपना करियर ग्रो करते हैं, और यहाँ से लोग जॉब्स भी लेते हैं। जी मौसम भाई बोले, आपने हैंड रेस किया हुआ है। तो आप ये जो लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन से आप ये अपनी जॉब्स ले सकते हैं। और इस तरीके से आप ये इस पे जाके ज़रा क्लिक करें, क्रिएटिव प्रोग्रामर वाली जो है, तो आप ज़रा देखें इस पे। आपकी ये भी चीज़ें हम आपको पूरा प्रोफेशनल इससे बताएंगे कि भैया आप कैसे मार्केट में जाओगे, क्या करोगे, कैसे अपने आप को लोगों को मनवाओगे, कैसे कन्विंस करोगे कि भाई मैंने ये चीज़ की हुई है, मेरे पास ये है। आपकी सीवी आपको बनवाना सिखाऊंगा मैं, कि भाई सीवी कैसे बनाओगे, कैसे आगे बढ़ोगे। तो सब चीज़ें शुरू से लेकर आखिर तक मैं आऊँगा। ठीक है जी। अच्छा अहमद, आपको एक ज़रा थोड़ा अपना बहुत ओवरव्यू दे दे, सलाम दुआ कर ले, इसके बाद हम फिर सेशन एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बोलो। जी हेलो अस्सलाम। मेरी एज 13 साल है। ठीक है। और मैं साथ के साथ काम करता रहता हूँ, ठीक है, साथ भाई के साथ। और हम दोनों फाइबर पर काम करते हैं, और अपवर्ड भी हमारी चलती है अच्छी खासी। और मैंने भी काम करा हुआ है। हम दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और हमारी टीम भी है। करंटली बहुत सारे लोग हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, 2-4 हैं वो हमारे साथ काम है। ठीक है। देखिए मेरी सैलरी एस्टिमेट बता देता हूँ मैं।
अ, 50 से 60 हज़ार रुपये तक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सबको।